हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली यूपीएससी चैनल। हम लोग डे 8 में प्रीलिम्स 2019 का अगला 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है? AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस। देखिए 80, वैसे तो अभी करेंटली 97 मेंबर्स है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत नहीं है। मोर देन 80 बोला है, तो मोर देन 80 तो 97 होता है, तो पूरी तरह से गलत नहीं है। तो इसको आप ओके में रखिए। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB, ये बात गलत है। चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, इंडिया सेकंड पे आता है। इंडिया इज सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया, ये बात पूरी तरह से गलत है। एशिया और उसके बियॉन्ड भी AIIB काम करता है। मेनली उसका फोकस ये सोशल इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं उस पर फोकस करता है, उस पर डेवलपमेंटल काम करता है। तो आंसर क्या होगा हमारे हिसाब से? आंसर होगा ए। I hope you understand. Now let's move to the next question. 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What was the purpose of inter-creditor agreement signed by Indian banks and financial institution recently? उस टाइम का करंट अफेयर्स का इकोनॉमी का सवाल है। और देखिए इसमें सिंपल सा बात पूछा, कॉन्सेप्चुअल है, नाम से समझ सकते हो। इंटर एग्रीमेंट, अगर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई एग्रीमेंट साइन हुआ, वो भी इंटर क्रेडिटर माने एक दूसरे को क्रेडिट देने के ऊपर या फिर वो किसको क्रेडिट दे रहे हैं उसके ऊपर, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेरिनियल बर्डन ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये इससे कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट से कोई लेना देना डायरेक्टली है ही नहीं इससे। टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये बात भी कहीं सही नहीं है। देखिए एक गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, और हम लोग बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बात करें तो ए और बी दोनों गलत है। तीसरा क्या है? टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशंस फॉर लोन्स ऑफ 50 करोड़ और मोर। अब ये इंटेक्ट, अभी देखिए दो बैंक आपस में जो क्रेडिट लेंड कर रहे हैं, तो उसमें खुद का दोनों इंस्टीट्यूशन मिलकर एक रेगुलेटर बनाना चाह रहे हैं ताकि हम लोग ज़्यादा अच्छा लोन दे पाएँ। या संभावना है, पर ये बहुत एक्यूरेट नहीं लग रहा। चौथा स्टेटमेंट क्या है? टू एम एट फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ 50 करोड़ और मोर विच आर अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग। अब देखिए ये ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, ये लोग मिलकर कोई कंसोर्टियम बनाया हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, उन्होंने लोन दिया हो और वो लोन एनपीए बन गया हो, वो लोन स्ट्रेस्ड हो गया हो, वापस पैसा नहीं आ रहा हो, उसको रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म बनाने का संभावना ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए डी इज द मोर सुटेबल आंसर सिचुएशन के हिसाब से। तो नाउ, तो डी इज द आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय। अब देखिए बैंक बोर्ड ब्यूरो डायरेक्ट फैक्चुअल आंसर है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फैक्चुअल बात है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है ये इंपॉर्टेंट बात है, पर ऐसा नहीं कि 1951 1950 में जो गवर्नमेंट पहली बनी थी, वो पहले ये बोर्ड नहीं बनाएगी, वो पहले इंडस्ट्री पे काम कर रही थी, तो ये बात गलत है। वन ऑफ द टास्क ऑफ PNGRB इज टू इंश्योर कम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस, ये पॉसिबल लग रहा है, संभावना सही दिख रहा है। थर्ड क्या है? अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द PNGRB गोज गो बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये फैक्चुअल बात है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए देख के अजीब सा लग रहा है, पर ये फैक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज व्हाट इज आर द डिफरेंसेस बिटवीन LTE एंड वोल्टी। अब देखिए आपको पता होगा LTE में क्या है, मेनली अपने 4G इंटरनेट का बात करते हैं, 3G 4G इंटरनेट का बात करते हैं, मेनली 4G होता है। तो वोल्टी क्या होता है? वॉइस ओवर LTE, माने इंटरनेट के संग संग वॉइस ओवर कॉल भी उस नेटवर्क पे कर सकते हैं। दिस इज द की डिफरेंस। अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट बोल रहा है LTE इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G एंड वोल्टी इज कॉमनली मार्केटेड एडवांस 3G, दोनों बात गलत है। सेकंड क्या बोल रहा है? LTE इज अ डेटा ओनली टेक्नोलॉजी, ये सब बात सही है, एंड वोल्टी इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी, नहीं, ये बात गलत है। फर्स्ट पार्ट सही है, सेकंड पार्ट गलत है, इसलिए ओवर स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसका आंसर होगा डी। अब समझिए वोल्टी इज वॉइस ओवर नॉट वॉइस ओनली, ठीक है ना, ये क्लैरिफिकेशन है। सिंपल सवाल था उस टाइम, करंट अफेयर से बेस्ट है, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, साइंस एंड टेक का सवाल। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट्स अमेंडमेंट एक्ट। अब मैटरनिटी बेनिफिट्स अगर किसी को गवर्नमेंट दे रहा है, तो उसके अनुसार उनको क्या स्टेटमेंट सही है अपने को पता करना है। प्रेग्नेंट वुमेन आर इंटाइटल्ड फॉर 3 months प्री डिलीवरी एंड 3 months पोस्ट डिलीवरी पेड लीव, ये संभावना है। मैटरनिटी लीव का बात करें, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट महिला को संभावना है इसका बेनिफिट मिले। एंटरप्राइजेज विद क्रीशेस मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 फिश विजिट डेली। अब देखिए मिनिमम 6 अलाउ करेगा वो ठीक है, पर 6 और मम्मी जाएगी ऐसा लगता है आपको? संभावना कम है, टू इज रॉन्ग, ऐसा कोई फिक्स नंबर लग नहीं रहा। थर्ड क्या है? वुमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट, ये सही बात है। देखिए ये फैक्चुअल, अगर आपको नहीं पता तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, समझने का बात है। मैटरनिटी बेनिफिट है, गवर्नमेंट चाहिए कॉस्ट इफेक्टिव हो,
तो और मैटरनिटी बेनिफिट कैसे होगा? अगर एक फैमिली अगर दिन में माने 20-30 बच्चा पैदा करा तो वो नुकसानदायक है ना। जनरली गवर्नमेंट प्रमोट करता है 2 बच्चा फैमिली में। और अभी तो रिसेंटली और मैटरनिटी बेनिफिट के लिए अगर किसी का फर्स्ट चाइल्ड है तो उनको मदर को फुल बेनिफिट मिलेगा ताकि वो अपना मैटरनिटी फर्स्ट मैटरनिटी को बेटर केयर कर सके। अब सेकंड चिल्ड्रन होगा, सेकंड चिल्ड्रन में वो कॉस्ट को कम कर देगा बिकॉज़ नाउ मदर इज़ आल्सो एक्सपीरियंस्ड। आफ्टर दैट शी इज़ प्लानिंग अनदर बेबी, तो वो खुद के डिसीजन मेकिंग कर रही है, रैशनलाइज़ करके कर रही है। उस चीज़ को हल्का फिलोसॉफिकल लेवल पे पॉलिसी की कंसीडर किया गया। इसलिए इसको एग्री किया गया इस चीज़ को कि वरना अगर हम मैटरनिटी बेनिफिट देने लगेंगे, हर चाइल्ड पे देने लगे इक्वली, तो लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम बच्चा पैदा करने का, उसको लाइवलीहुड बना लेंगे। ठीक है ना? तो इसका पॉलिसी का आप समझिए एक्सटर्नलिटीज़ ज़्यादा होने के चांसेस है। ठीक है ना? इस उसको ध्यान रखते हुए ये फिलोसॉफिकल लेवल पे कंसीडर किया गया। जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कैसे सोचना है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो देखिए 2 राइट 2 रॉन्ग है, तो वैसे भी 3 आंसर हो जा रहा है, फर्स्ट अपने को नहीं भी पता तो। ये अपने को सही लग रहा था पर अपने को नहीं पता तो अपने इसको नहीं टिक लगाएँगे। एग्ज़ाम होता तो मे बी वी कुड हैव गिवन इट राइट, अगर ए ऑप्शन दिया होता तो रॉन्ग हो जाता। पर ये रिस्क लेना बनता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में ऐसे रिस्क लेना बनता है, 50% वाले रिस्क को अपने को लेना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है ये बंद हो चुका है। वर्ल्ड बैंक अब इसको डेटा डिस्क्रिमिनेशन के कारण इसको हटा चुका है। अब वर्ल्ड बैंक इसको नहीं रिलीज करता है, पर 2019 में जब ये क्वेश्चन आया तब ये निकलता था रिपोर्ट, उसके अंदर कुछ सब इंडेक्सेस थे। उसमें पेइंग टैक्स आता था, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी आता था, डीलिंग फॉर कंस्ट्रक्शन परमिट आता था। मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर जो है वर्ल्ड बैंक के सब इंडेक्स में नहीं है। इस रिपोर्ट पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर ये फैक्चुअल सवाल है, फैक्चुअल पॉइंट है, इसलिए आपको रिमेंबर होना चाहिए। इसका आंसर होगा ए। नॉट पूछा है, दिस इज नॉट, इसलिए इसका आंसर होगा ए। आई अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? कोई प्रोड्यूसर है, वो कुछ हार्मफुल चीज इन्वायरमेंट में छोड़ रहा है, उसको उसको दोबारा रिसाइकिल करना है और उसको रीयूज में लाना है या उसको वो इन्वायरमेंट से हटाना है। माने कि प्रोड्यूसर है ये, इसके पास ये सामान निकला तो वापस से प्रोड्यूसर के पास ही पहुंच जाए, नेट नेट इन्वायरमेंट में जीरो चीज पहुंचे। दिस इज प्रोड्यूसर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना? इस आइडिया को समझने के लिए आप देखिए किस स्टेटमेंट में बोला जा सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट के टर्म में ये नहीं निकला है, प्लास्टिक के संभावना में ज्यादा था। अब देखिए रिसाइकल्ड प्लास्टिक, इसमें आपको टेम्पटेड हो सकते हो कि ये होगा। ठीक है ना? पर ये देखिए थोड़ा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मैटर लग रहा है, तो एकदम 1999 वाला मैटर उठा दे, ये भी संभावना कम है। ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल, देखिए उस टाइम में बड़ा इशू चल रहा था 2019 के अंदर, ई वेस्ट पे काफी चर्चा चल रही थी। उस संदर्भ में क्वेश्चन है, आंसर है सी। चौथा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन, ये एफएसएसआई के अंदर आता है, तो ये तो इसमें नहीं पूछा गया, तो आंसर है सी। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए फैक्चुअल सवाल है, करंट अफेयर्स का है, उस टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, बट आपके अवेयरनेस के लिए जरूरी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस पेड टू फार्मर्स प्लस। बेसिकली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एफसीआई जो है जब फूड प्रोक्योर करती है फार्मर से, उसका नेट कॉस्ट एफसीआई को क्या पड़ता है? देखिए एफसीआई क्या करेगा, पहले फूड प्रोक्योर करेगा, प्रोक्योरमेंट में कुछ कॉस्ट लगेगा, फिर वो फार्मर को कुछ पैसा देगा, फिक्स्ड वो पैसा लगेगा, प्लस कुछ बोनस गवर्नमेंट अनाउंस किया वो देगा। के बाद फोर्थ चीज क्या है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है? क्योंकि एफसीआई अपने गोदाम में रख के सड़ाएगा तो है नहीं। तो ये 4-5 पॉइंट इसके अंदर आता है। इसके सबसे बढ़िया एक्सप्लेन कौन सा करता है? देखिए 1 नहीं करता, 2 नहीं करता, थर्ड वाला अच्छा एक्सप्लेन करता है। फोर्थ वाले में क्या चार्जेस ऑफ गोडाउन लिखा है, ठीक है, ये इसमें नहीं इंक्लूड होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए, बट सी नंबर से आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगा। तो फैक्चुअल सवाल लगे आपको, बट इट इज ये सबको पता होना चाहिए बात। ठीक है ना? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। देखिए सोशल कैपिटल क्या होता है, सवाल कई लोग को नहीं पता होता। सोशल कैपिटल मतलब ह्यूमन कैपिटल। अगर आप एक इंसान हो, आप एक पर्सन हो पी, आपका आसपास के माहौल में कितना ट्रस्ट है, आपको एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट है या किसी को आप पे कितना ट्रस्ट है, वो आपका सोशल कैपिटल बनता है। ठीक है ना? तो इसमें सबसे एक्यूरेट स्टेटमेंट कौन सा बन रहा है? ये वाला डी वाला बन रहा है। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी सोसाइटी इज द सोशल कैपिटल। इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन। ये कुछ यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर कीज है, इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो अब अपने आंसर से, अगर आपने सॉल्व किया पहले तो। और क्वेश्चन बुकलेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये चैनल है यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल, इस पे डेली 7:15 बजे के आसपास, बेसिकली 7:15 से 7:45 के बीच में डेली एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, जिसमें आप प्रीलिम्स का जनरल स्टडीज जो पेपर 1 होता है प्रीलिम्स के अंदर, उसके प्रीवियस ईयर के 5 साल का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हो। 2018 का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, 2019 का 80 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, 2 दिन के अंदर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह 2020, 21, 22 भी हम लोग करेंगे। अब आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा, इफ यू लाइक द इनिशिएटिव तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। और जो क्वेश्चन बुकलेट का मैं बात कर रहा था वो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल,
वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगा जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।